गाइस प्रैक्टिकल चल रहा है और सब टेबलें में लगे पड़े हैं। सो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय फर्स्ट बोर्ड प्रैक्टिकल विच इज़ केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस। गाइस लिटिल बिट अपडेट इज़ डैट मेरा जो गला है वो पूरा ख़राब हो चुका है, आवाज़ निकल रही है बहुत मुश्किल से। एंड मुझे नहीं पता वीडियो में कैसी आवाज़ आ रही है, पर नहीं पता ही कैसे हो गया। जिस दिन मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल देने गई थी उसी दिन से खराब है पूरा। बट या दिस इज़ अपडेट एंड वीडियो एक्सपीरियंस देने से पहले मैं टेबल पे आई हूँ, तो आप टाइम देख सकते हो 1 बज गए हैं। एंड मैं टेबल पे इसलिए आई हूँ बिकॉज ना मतलब इसको कट नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब सबसे पहले हम कट करने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा पूरा कट। ओहो भाई साहब, सेटिस्फैक्शन जो मिलता है इसको कट जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा ना, इसको फाड़ के फेंक देंगे और उस दिन असली वाला मज़ा आएगा। नहीं आगे चलते हैं, तो ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ये कह रही थी। एंड एक तो मेरे गले की जो बैंड बजी है ना, भाई गॉड। आगे चलते हैं, अब जल्दी से एक्सपीरियंस देते हैं बिकॉज आप भी बोर हो चुके होंगे। सो या सो हाँ जी, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो स्टार्ट करती हैं। एक्सपीरियंस देना है इसका। पहली बार तुम्हारा था केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। कितनी बार बोलूँगी आई डोंट नो। एंड इस पेज पे मैंने ये भी लिख रखा है, मतलब प्रैक्टिकल था ना तो ये सब लेके जाना चाहिए, मैंने नोट किया था। और इस पेज पे हम आपको एक्सपीरियंस देंगे। तो स्कूल में बुलाया था 8 बजे। आई एम ऑलवेज लेट, तो मैं स्कूल में पहुंची 8:05 पे। तो सबसे पहला जो काम था वो तो मैंने यही ब्लंडर मार दिया था, 8 बजे मैं पहुंची ही नहीं। गाइस मैंने जैसे कि बताया कि मैं स्कूल 8:05 पे पहुंची थी, तो ब्लंडर तो मैंने इसी समय कर दिया था। तो जैसे ही हम स्कूल गए तो जैसे ही क्लास में बैठते हैं तो 8:40 तक हम बैठे हुए थे, मतलब कुछ नहीं कर रहे थे हम। फिर सर ने हमें शीट्स दी, जो भी शीट्स पे लिखना होता है वो हमने शीट्स ली। एंड इस शीट्स पे हमें लिखना था टाइट्रेशन वाला और ऑक्सैलिक एसिड। बट टाइट्रेशन में ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट था, तो मैंने मोहर सॉल्ट किया था। एंड मैं बता देती हूँ पहले क्या क्या लिखना होता है। एसिड सॉल्ट वाला होता है पार्ट, वो लिखना था एक। एंड देन लास्ट में आता था फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, ठीक है। तो रात में मैंने ये तीनों लर्न किया। बट स्कूल में क्या हुआ अभी आप देखो, मैं आपको क्लिप लगाती हूँ। दिवा चीटिंग कर रहा है, देखो भाई चीटिंग कर रहा है कांशा, और मेरी भी चल रही है। अनुष्का चीटिंग चल रही है, चीटिंग चल रही है, सब चीटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं। सो जैसे कि आपने देखा कि पूरी टीपा टीपी चल रही थी, जिसमें मैं भी कर रही थी। ऑब्वियस बात है, मतलब कौन गलती करे, पूरे 22 मार्क्स का ये लिखने का पार्ट होता है, बस वो भी चीटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बट या मैंने उसको याद किया था, कोई बात नहीं। और याद करने का फ़ायदा मिला वाइवा में, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो इसको हमने लिख लिया, हमारे यहाँ 22 मार्क्स पक्के हो गए। एंड देन इसके बाद हमें कहा कि आप लोग जाइए केमिस्ट्री लैब में, तो हम लोग कैम लैब में गए, ठीक है। यस, हम कैम लैब में गए। फिर हमें पिक लेनी थी ऑफ कोर्स लैब कोट में। जो मेन थिंग है ना, वाइवा में होता है, सबकी जो फटती है वाइवा में फटती है। यस, डॉक्टर वाली फीलिंग आती है लैब कोट पहन के। तो उसमें हमने फुल फ़ोटो खींची है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देख सकते हो आप कैसी फ़ोटो है लैब कोट में, बिना मैथ मतलब बिना बायो के। हम डॉक्टर बात कर रहे थे केमिस्ट्री लैब की, तो वहाँ पर हमने पिक ली। सर ने, जो हमारे स्कूल के सर थे, उन्होंने पिक ली इंक्लूडिंग दिस एक्सटर्नल। एंड देन बात आई वाइवा की। मतलब फ्रेंड्स, मतलब दो दो स्टूडेंट्स जा रहे थे वाइवा में, रोल नंबर वाइज जा रहे थे। ऑफ कोर्स की बात है, वाइवा में दो दो बच्चे जा रहे थे। अब वाइवा की बात चल रही है, तो सीधा अपने वाइवा की बात पे आते हैं। वाइवा के लिए हमें लेके गए एक रूम में। ऑफ कोर्स ही बात है, रूम में लेके जाएंगे, यस, स्कूल वाले रूम में। सो गाइस हम दोनों गए थे, तो सबसे पहले हमने गुड मॉर्निंग विश किया एज़ यूजुअल। एंड फिर उन्होंने बोला बैठो, तो हमने थैंक यू फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, तो जो मेरी फ्रेंड है उसका रोल नंबर पहले आता है, इसको मान लेते हैं फ्रेंड को। इसका रोल नंबर पहले आता है, फिर मेरा आता है। तो मैम ने बोला उसका रोल नंबर करके पूछा कौन है, तो इन्होंने बोला मेरा है। देन हम लोग बैठने के बाद उन्होंने फ़ाइल मांगी, प्रोजेक्ट फाइल आपकी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, मतलब देखती नहीं है उतना। ऊपर ने पूछा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया इनका जो था विटामिन सी करके कुछ प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने बताया। देन मैम क्वेश्चन पूछती हैं कि विटामिन सी का स्ट्रक्चर बताओ। सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्रक्चर पूछा था। देन मैम ने पूछा था उसका जनरल फार्मूला आई थिंक, और जनरल फॉर्म पूछा था। एंड मेन थिंग ये हुई कि मैम ये नहीं कि आप इनसे पूछिए तो आप इनसे पूछो। मैम क्या करती हैं और मेरे से भी पूछने लगती है, मतलब H+आयन करके कुछ आंसर था, तो मैम पूछती है इसको H+आयन कैसे करते हैं। तो आप ये बताइए कि हम इसको लेंगे कहाँ से ढूंढेंगे, क्या प्रोसेस होगा जिससे इनका कंसंट्रेशन में पता चलेगा। तो हम दोनों को आता नहीं था। एंड मेन थिंग मैंने पता लगा, नीचे मुंडी करके बैठी है मैडम। मतलब यूट्यूब से देख के गई थी, कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए, लेकिन मेरे को आंसर नहीं आया, तो मैं नीचे मुंडी करके हंस रही थी। हंसने वाली बात थी, कोई हंसने वाली बात नहीं थी। मैम ने बोला नहीं, आपने 11th में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। आई वाज लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर 1 इन क्लास 11th। तो फिर मैम ने बोला जैसे कि आपने पढ़ा है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, इन सब से आता है हाइड्रोजन। एंड आई वाज लाइक मैंने पढ़ा था, बट इट्स ओके। फिर मैम उससे एक क्वेश्चन मैम ने उससे लास्ट में पूछा, पुटअप किया, और पूछते पूछते मेरे से कह रही गिव मी योर फाइल।
मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल दी, ठीक है। अब मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल दी, ये मैं, ठीक है, इसकी नाम इधर निकल गई है, राइट इट डाउन। तो मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल दी, मैम कहती व्हाट इज़ योर नेम। पता है क्या हुआ था, सबसे पहले जब मैं रूम में गई थी ना, तो मुझे प्रोजेक्ट फाइल का नाम ही नहीं पता। मैंने मैम के सामने, जब मैम इसका प्रोजेक्ट फाइल ओपन की, मैंने अपना प्रोजेक्ट फाइल का नाम देखा, वो भी मुझे याद नहीं था। कितनी बड़ी गई गुजरा तुम्हें बताओ। तो वो मैंने याद कर लिया, 2-3 बार बोला मन में, तब याद हुआ। मैंने पूछा नाम क्या है, तो मैंने बनाया था इवेपोरेशन करके कुछ था, डिफरेंट लिक्विड का इवेपोरेशन। जस्ट इजी टॉपिक, मतलब इजी टॉपिक लिया था मैंने। तो ये प्रैक्टिकल की जो सुबह थी, उस दिन मैंने कुछ ChatGPT से पढ़ के गई थी। तो मैंने पूछा था इवेपोरेशन के ऐसे ही 2 फैक्टर बताइए, बेसिक फैक्टर जो इस पर इवेपोरेशन पर डिपेंड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, पहले तो डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैंने बता दिया। मेन जो मैम बोलती कि इवेपोरेशन बॉइलिंग में डिफरेंस बताओ, एंड ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। एंड यस, इवेपोरेशन का मैंने पूछा, मैंने जो है फाइल दोनों की ली, लैमिनर ली। और ऑल्सो गाइस, ये जो टेपने वाला सिस्टम होता है ना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा मैम ने। ये हम दोनों से तो खत्म कर लिया, फिर मैम पूछती सॉल्ट का टॉपिक क्या है तुम्हारा, तो इनसे पूछा तो सॉल्ट का टॉपिक इनका कुछ और था। मेरा वाला मुझे याद है जिंक सल्फेट था, तो मैम बोलती कि सो आप एक बार सॉल्ट फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है ना, उसको रफली पढ़ लेना, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकती है मैम। एंड टाइटेशन वाला टॉपिक ऑल्सो, कि मोहर सॉल्ट का क्या वेट होता है, ये सब। देन हम थैंक यू बोल के मैम को थैंक यू बोला, एंड फिर हम निकल गए रूम से। एंड उसके बाद जो हम फ्री हुए ना, मज़ा आ गया। और चैप्टर में से तो मेरे से नहीं पूछा, और अगर आप पढ़ो ना ऑर्गेनिक में, तो नेम रिएक्शन ज़रूर पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। इनमें से पूछ लेना, पढ़ लेना कि क्या डाल के क्या बनता है, 9 के 10 क्या है। एंड यस, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था, ये था पूरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस। एंड मेरे गले में पूरा दर्द हो चुका है एक्सपीरियंस करने के बाद, बोलने के बाद। सो अब आप नेक्स्ट है मेरा फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल, इसका। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो एक्सपीरियंस था गुड था, आगे के भी अच्छे जाएँ। एंड इस फैब में बहुत कुछ होने वाला है। बर्थडे जो मेन थिंग है, बर्थडे आने वाला है, देन फेयरवेल, देन स्क्रिबल डे एंड ऑल थिंग्स, सबका व्लॉग आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिजिकल एजुकेशन का होगा। टिल देन बाय बाय। ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय। यकीन ना हो तो आजमा के